हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब। ये आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 9। ये आपकी बेटा 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। आ जाइए, आपकी जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट भी आपकी आई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यहाँ जो है आपको ये वर्कशीट जो है आपकी 23 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी जो है फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। तो देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये वर्कशीट भी डालिए, ये वर्कशीट भी डालिए। तो बेटे देखिए, आपके पास हर वर्कशीट का लिंक भेजना जो है पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग जो है वर्कशीट को चैनल पर जाकर देखिए। आप चैनल को सर्च कीजिए किड्स भंडार, उस पर जाकर देखिए तो आपको सारी वर्कशीट जो है अवेलेबल हो जाएंगी। आपको हर दिन हर रोज़ की वर्कशीट जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए लिंक भी डाल देती हूँ, लेकिन कई बार जो है लिंक डालना रह जाता है, तो आप वहाँ से चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। चलिए पढ़ते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। यानी कि कौन बेटा? रचना अपने माता पिता के साथ कहाँ गई थी? पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो देखिए बेटा, वो भी क्या है? वो भी सांस लेते हैं। हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम नाइट्रोजन जो है छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे है बेटा, राहुल ने उन्हें पादपों यानी कि पौधों में पोषण के बारे में समझाया। उसके भाई राहुल ने बेटा उसको जो है पादपों यानी कि पोषण के बारे में उसको क्या किया? उसको समझाया। क्या समझाया? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है केवल पादप। पादप यानी कि पौधे। क्या होते हैं बेटा? पादप पौधे ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। यानी कि देखिए, पौधों को क्या जरूरत, किस चीज़ की जरूरत होती है बेटा? जल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और खनिज। यानी कि देखिए, हमें मनुष्य को भी खनिज चाहिए होते हैं और किसको? पेड़ पौधों को भी खनिज चाहिए, क्योंकि उन्हें खाद चाहिए होती है ना। हम खाद डालते हैं पौधों में तो उन्हें क्या चाहिए होती है बेटा? खाद चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं पौधे वो ग्रहण करते हैं। जल, पौधों को जल की भी बहुत ज़रूरत होती है। हम डालते हैं ना पौधों में जल, अगर हम जल नहीं डालेंगे तो क्या होंगे? वो सूख जाएंगे यानी कि वो मर जाएंगे। आगे है बेटा, ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की क्या है? कच्ची सामग्री है। इसके बाद है बेटा पोषण। पोषक क्या है बेटा? पादप क्या है? पादप होते हैं पौधे और पोषण क्या होता है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि जो पोषण क्या करते हैं? जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और अपने शरीर द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? पोषण कहते हैं। तो ये हो गया पादपों में पोषण। आगे है बेटा, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के क्या हैं? घटक हैं। तो आपका क्वेश्चन आ जाए बेटा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोषक कहते हैं। आगे है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों यानी कि पौधों को स्वयंपोषी कहते हैं। तो देखिए, ये कहाँ से था? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पोषण के क्या प्रकार होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था कि पोषण क्या होता है। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो हम लिखेंगे पोषण के बेटा 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादप यानी पौधों को स्वयंपोषी कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये है पौधा, ये क्या है? स्वपोषी है। यानी कि जो जो जीव बेटा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है।
इसके बाद है बेटा विषमपोषी। विषमपोषी कौन से होते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी कि बना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? विषमपोषी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये बना हुआ भोजन ही खाते हैं। यानी कि किसी जो है जानवर को शिकार बना लिया, या किसी भी जैसे भैंस गाय हैं, इनको क्या चारा जो है काट कर डाला जाता है, तो ये किस पर? ये जो है दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये विषमपोषी होते हैं। आगे बेटा अभ्यास की कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पौधों द्वारा भोजन करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी होती है? तो हमने पढ़ा था बेटा, कौन सी होती है बेटा? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है खनिज, ये कच्ची सामग्री है जिससे कि पौधे अपना भोजन अपने आप तैयार करते हैं। इसके बाद बेटा पोषण किसे कहते हैं? हमने यह पढ़ा था किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। इसके बाद है स्वपोषी के दो उदाहरण दीजिए। स्वपोषी के उदाहरण क्या है बेटा? एक तो है देखिए, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। तो स्वयंपोषी के उदाहरण क्या है बेटा? एक तो हो गया पौधे पादप, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है शैवाल। शैवाल भी अपना भोजन अपने आप बनाता है। इसके बाद है बेटा विषमपोषी। विषमपोषी में कौन कौन आएंगे? विषमपोषी के दो उदाहरण देखिए। तो विषमपोषी में आएंगे बेटा देखिए जीव जंतु, गाय, चीता, शेर आदि क्या है? विषमपोषी हैं। तो चलिए हम करते हैं इसका उत्तर। तो सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले था हमारा भोजन द्वारा कच्ची सामग्री जो है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने में कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज हैं। इसके बाद दूसरा था बेटा पोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा कि किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को, यानी कि देखिए कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है और फिर क्या करता है? उसका उपयोग करता है, और उस उपयोग में जो विधि अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको पोषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 था हमारा बेटा स्वपोषी के उदाहरण लिखिए। स्वपोषी के क्या कौन कौन से उदाहरण हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे पौधे, यानी कि अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। और कौन होते हैं बेटा? हरित शैवाल। पौधे और हरित शैवाल जो है स्वयंपोषी के उदाहरण हैं। इसके बाद है बेटा विषमपोषी। विषमपोषी के उदाहरण लिखिए। विषमपोषी की क्या उदाहरण है बेटा? आप कुछ भी लिख सकते हैं, चूहा लिख सकते हैं, जो है चीता लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप गाय, भैंस जो है जीव जंतु कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा? विषमपोषी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।